नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और बाढ़ की 2 अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत और राहत तथा बचाव अभियान जारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट की। वे आज नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होने की संभावना। और कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज शाम मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन परियोजनाओं से द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क UER2 शामिल हैं। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली NCR में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। इन सड़क परियोजनाओं से दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड के साथ साथ मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्ली वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने लोगों के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज तड़के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की 2 अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई तथा 5 अन्य घायल हो गए। जिले में रात भर हुई तेज बारिश के बीच राजबाग और जंगलोट के जोध घाटी गांवों में ये आपदा आई। पुलिस, SDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। कठुआ के जिला विकास आयुक्त राजेश शर्मा सिविल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बचाव तथा राहत अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टरों से निकाला जा रहा है। कठुआ में रात से हेवी रेन हो रहा था। जो थाना, जखोल, बागा वाला एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ। उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण ज्यादातर जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उझ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को नदियों, तालाबों तथा नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की घटना को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत तथा बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव तथा निकासी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित चिसोती गांव पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह काठमांडू पहुंचे। उन्होंने आज सिंह दरबार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट की। वे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल और विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भी मुलाकात करेंगे। श्री मिस्री विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों विदेश सचिवों के बीच संपर्क, विकास सहयोग तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के शासनाध्यक्षों ने अमेरिका में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया है कि केवल यूक्रेन ही अपना भविष्य तय कर सकता है। लातविया, डेनमार्क, एस्टोनिया, आयरलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं ने बयान में कहा है कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में और यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक रिपोर्ट। संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए युद्ध विराम आवश्यक है। इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं या अन्य देशों के साथ उसके सहयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इन नेताओं ने कहा कि जब तक रूस हमले जारी रखेगा, वे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को संकुचित करने के लिए प्रतिबंधों तथा व्यापक आर्थिक उपायों को और कड़ा करेंगे। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन और शेष यूरोप के बिना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई क्षेत्रीय वार्ता न होना अच्छी बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है जबकि यूक्रेन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद श्री ट्रंप ने यूक्रेन से समझौता करने की अपील की है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को सही समय पर हुई उपयोगी बैठक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वे भी यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त होने के इच्छुक हैं। अटलांटिक महासागर में इस वर्ष आए पहले तूफान एरिन ने कल शाम कैरिबियाई द्वीपों के ठीक उत्तर में भीषण रूप ले लिया है। ये तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके उत्तर दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। इससे आज उत्तरी लीवार्ड द्वीप समूह, वर्जिन द्वीप समूह और प्योर्टो रिको में तेज बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव इस पद से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान मतदाताओं के नाम हटाकर और नए नाम जोड़कर वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। मतदाता अधिकार रैली शुरू होने से पहले बिहार के सासाराम स्थित सुआरा हवाई अड्डे मैदान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। उधर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने मताधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया। हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात की, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। नो इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पुदुचेरी में कल अरियाकुप्पम के पास चिन्ना वीरमपट्टिनम बीच पर ऊंची लहरों की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 पर्यटकों की डूबकर मौत हो गई। ये पीड़ित छुट्टियों पर पुदुचेरी आए बेंगलुरु की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के 12 कर्मचारियों के समूह का हिस्सा थे। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने से सड़क तथा बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं।
हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी जिले के ओट थाना क्षेत्र के पनारसा, टकोली और नगवाई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से बाजारों में मलबा भर गया और कई दुकानों तथा घरों को भारी नुकसान हुआ। अचानक आई बाढ़ से मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इस बीच पिरडी नाले से निकला मलबा सड़क पर आ जाने से कुल्लू भुंतुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। शिमला मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी लगातार तेज बारिश जारी है। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह तक 24 घंटों में मुंबई शहर में औसतन 92 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 78 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 103 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि उपनगरीय लोकल ट्रेनें थोड़ी देर से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज मुंबई शहर और उपनगरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिन भर अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर तेलंगाना में लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव हुआ है। नाले और अन्य नदियां उफान पर हैं, जिससे गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान गोवा और गुजरात में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने कल ओडिशा तट पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश हो सकती है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज दोपहर हल्की बारिश हुई। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। डुरंड कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। ये मैच शाम 7 बजे कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। दोनों टीमें ने ग्रुप चरण के सभी मैचों में जीत दर्ज की है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज शाम 4 बजे जमशेदपुर एफसी का सामना डायमंड हार्बर एफसी से होगा। इधर भारत की यशस्विनी घोरपड़े ने स्वीडन के माल्मो में यूरोप स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने क्वालिफायर के अंतिम दौर में सर्बिया की इजाबेला लुपुलेस्कू को हराया। अगले दौर में आज यशस्विनी का सामना विश्व की 5वीं वरीयता प्राप्त चीन की वांग यिदी से होगा। वहीं स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह आज ऑस्ट्रेलिया में एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन के फाइनल में मिस्र की हबीबा हानी से हार गयी। इस बीच भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में कल तानिया ने फाइनल में जापान की कानाए सकाई को हरा दिया। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कल से नई दिल्ली में 30वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करेगी। 2 दिन की इस गोष्ठी में जाने माने शिक्षाविद, चिकित्सक, शोधकर्ता और विद्यार्थी बाल स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श करेंगे। लद्दाख के जिला अस्पताल करगिल में आज 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों में आपात स्थितियों के प्रबंधन में आत्मविश्वास पैदा करना और क्षेत्र में बेहतर रोगी परिणाम सुनिश्चित करना है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। उनकी मां आशा शुक्ला ने स्वदेश लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और बाढ़ की 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट की। वे आज नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होने की संभावना। और कोलकाता में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज शाम मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।